जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि ax इक्वल टू बी, जब b हमारे पास जीरो वेक्टर आ जाएगा तो हम इसको फिर होमोजीनियस कहते हैं, जबकि ये एक भी में नॉन जीरो आ जाए तो वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। सो इफ वी राइट अ लीनियर सिस्टम एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन, letting A be the coefficient matrix, X the variable vector, and B the unknown vector of constants, then the equation AX is equal to B is said to be homogeneous if B is the zero vector. If B is the zero vector. We will now apply a theory of linear transformation of vector spaces to describe the set of solutions of homogeneous system of linear equations over a field K. A system of linear equation is homogeneous if all the constant terms are zero. Just like this, a11 हमारे पास coefficients हैं x1 के लिहाज से, और इसी तरह a12 है हमारे पास x2 के लिहाज से a1, और ये सारे के सारा हमारे पास जो जीरो वेक्टर आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि ax b जो है ये बन जाएगा ax इज इक्वल टू जीरो। सो ये सिस्टम, ये जो यहाँ पे ये गिवन भी है, ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, और इसकी फिर एप्लीकेशन ये हमारे पास कहलाएगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो इसकी एप्लीकेशन में सबसे हमारे साथ बढ़ के एप्लीकेशन में सबसे पहले है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने इंट्रो में भी कहा था कि जो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर सिस्टम केमिस्ट्री में भी यूज होती है, तो इसलिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। और नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमी मॉडल के अंदर होमोजीनियस इक्वेशन इन इकोनॉमिक्स। सो सबसे पहले बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, आपको याद हो तो हम डायरेक्ट मेथड के साथ इसको सॉल्व किया करते थे, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर हमारे पास लीनियर इक्वेशन के लिहाज से है। केमिकल इक्वेशन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे इनपुट है और राइट हैंड साइड पे आउटपुट है, जिसको इक्वालिटी को हम एरो के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन की एक एग्जांपल गिवन है। केमिकल इक्वेशन डिस्क्राइब द क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। फॉर इंस्टेंस व्हेन प्रोपेन गैस बर्न्स, जब प्रोपेन गैस बर्न होगी ऑक्सीजन के साथ, द प्रोपेन C3H8 combines with oxygen O2 to form carbon dioxide CO2 and water H2O. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जैसे मैंने पहले बताया कि हम इसको इक्वालिटी को यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ। सो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वालिटी है एक किस्म की, और यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के 3 एटम है और हाइड्रोजन के 8 हैं, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 0 है। इसी तरह यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के 0 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। इक्वालिटी के उस तरफ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं, और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है लेकिन कार्बन नहीं। अब इसको हम सबसे पहले लीनियर सिस्टम में लिखेंगे कि ये इक्वेशन को हम लीनियर सिस्टम में किस तरह लिख सकते हैं। सो उसके बाद फिर हम इसको बैलेंस की तरफ जाएंगे। सो ये हमारे पास इसी इक्वेशन को रीराइट किया गया है इन टर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, इन टर्म ऑफ देन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। सो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो है ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 8, और जैसे मैंने पहले बताया ऑक्सीजन का 0, तो ये 0 आ गया। अब इसी कॉम्बिनेशन को हम फर्दर आगे लिखें तो यहाँ पे कार्बन का 0, हाइड्रोजन के भी 0, लेकिन ऑक्सीजन के 2, तो 2 हमने आइटम यहाँ पे लिख दिए, इक्वल्स टू 0। इक्वालिटी के इस तरफ 0 किस चीज का, कार्बन का, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन का, हाइड्रोजन 0 और कार्बन और ऑक्सीजन के 2 हमारे पास आ गए। अब आप देखें तो यहाँ पे ओवरऑल कार्बन के 3 एटम है, लेकिन इक्वालिटी के इस तरफ 1 है। सो 3 इज नॉट इक्वल टू 1। सो हमने यही करना है। इसी तरह 8 जो है वो बराबर नहीं है 2 के, सो हाइड्रोजन के भी बराबर नहीं है, और इसी ऑक्सीजन के आप देखें 2 इज नॉट इक्वल टू 3। सो हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास रिएक्शन के वक्त और रिएक्शन के बाद
दोनों हमारे पास इक्वलिटी आए जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। सो हमने सबसे पहले इसको इसके इन कॉम्बिनेशन में लिख दिया x1 जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x2 जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, प्लस x3 ये वाली टर्म हमने जो है उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। सो हमने कॉम्बिनेशन में x3 होता है जो हमने लेक्चर वीक में 10 में भी डिस्कस किया कि हम c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या a1 x1 प्लस a2 x2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने x को पॉजिटिव रखा और ये -2 -1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे x4 पॉजिटिव रहा, इस तरफ आके ये -1 0 -2 इज इक्वल टू 0 0 0। सो ये अब आप देखें क्या ax इज इक्वल टू 0 है या नहीं है। सो ax इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास एप्लीकेशन फिर कहलाएगी एप्लीकेशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम, क्योंकि इक्वालिटी के राइट साइड पे हमारे पास जो है वो 0 वेक्टर आ रहा है, नल वेक्टर आ रहा है। सो अब इसी को आर्गुमेंटेड फॉर्म में लिखें, ये वेक्टर सारे के सारे हमारे पास आर्गुमेंटेड फॉर्म में लिखे जाए। सो ये इसकी आर्गुमेंटेड फॉर्म आ गई। सो इसी आर्गुमेंटेड फॉर्म को हमने जो है वो सॉल्व किया बाय यूजिंग द रो ऑपरेशंस। सो रो ऑपरेशंस आप फेमिलियर हैं, रो ऑपरेशंस के लिहाज से हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास लास्टली ये फॉर्म बन गई। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, ये x1 था, ये x1 के लिहाज से है, ये x2 के लिहाज से है, ये x3 के लिहाज से है, और ये वेक्टर x4 के लिहाज से, और ये इक्वालिटी b जो था। सो यहाँ से आ रहा है x3 इसे मैं लिख सकता हूं इज इक्वल -4/3 x4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो यहीं से इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इसी को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें सो इसी इक्वेशन को, तो हमारे पास नेक्स्ट ये वैल्यूज फ्री वेरिएबल यहाँ पे अगर मैं इसे आपको सिंप्लीफाई करूं, सो हमने अभी कहा था कि हमारे पास लास्ट इक्वेशन बन रही थी x3 x3 -4/3 x4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो हम लेट करें अगर x4 की वैल्यू को यहां से मैं रीराइट करूं, x3 इज इक्वल टू 4/3 x4। सो अब x4 की वैल्यू को लेट किया तो x4 को मैंने कहा कि ये 3 है अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम। सो इसको सॉल्व किया तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 4, x3 की वैल्यू आ जाएगी 4। सो यहीं से फिर फर्दर x3 की इसी की वैल्यूज को हमने सिंप्लीफाई किया तो x2 की वैल्यू आ गई 5 और x1 की वैल्यू आ गई 1। किसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से ये जो रिजल्टेंट हमारे पास ये जो फॉर्म बन रही थी हमने इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो ये इसके नीचे सारे 0 थे। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x4 और x3 की वैल्यू आ गई। फिर इस इक्वेशन को बैक सब्स्टिट्यूशन में x4 की वैल्यू पुटअप की, x3 की वैल्यू पुटअप की तो x2 की वैल्यू आ गई, और इसी तरह यहाँ पे x4 की वैल्यू पुटअप की तो x1 की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज हमारे पास जो है वो आ रही हैं x4 3, x3 is 4, x2 is 5 और x1 is 1। सो हमने इसी को सिंप्लीफाई कर दिया जो है इसी इक्वेशन में पुटअप किया तो x1 की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे ये x1 था। सो x1 ये आ गया, यहाँ पे x2 था, यहाँ पे x3 था और यहाँ पे x4 था। सो x1 की वैल्यू आ गई 1c3 h8 प्लस x2 की वैल्यू आ गई 5। सो 5O2 इज इक्वल टू x3 की वैल्यू हमने कहा कि 4 है। सो 4H2O प्लस x4 की वैल्यू को सपोज किया 3 क्योंकि फ्री वेरिएबल था CO2। अब आप इसे वेरीफाई करें, यहाँ पे कार्बन के 3 हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे भी कार्बन के 3 हैं। हाइड्रोजन के 8 हैं और यहाँ पे 4 2s are 8, ये हाइड्रोजन के 8 आ गए। इसी तरह ऑक्सीजन के 5 2 10, तो यहाँ से 4 प्लस 2 3 6, तो 6 प्लस 4 ऑक्सीजन के भी हमारे पास 10 आ गए। सो इस तरह हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूज करते हुए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं
हम फ्री वेरिएबल की फॉर्म में हम सपोज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम। सो ये हमारे पास पहली एप्लीकेशन थी रिगार्डिंग द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन।